तो जनाब, स्वागत है आपका ओनेस्ट मीडिया नेटवर्क पे। और मैं जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ, इस फेस मास्क कह लो या फिर ये बहुत सारे काम को आता है, उसके साथ बना रहा हूँ। रीजन दो तीन है, वो मैं लास्ट को बताऊंगा। चलो दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। मेन आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है कोरोना, कोविड का जो न्यू वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन। ये कितना घातक है, इसको कितना घातक बनाया जा रहा है, और कोरोना ओवरऑल जो हम लोग बात लेकर आते हैं कोविड-19 कोरोना पर, तो वो हमारे लिए कितना घातक साबित हुआ और कितना उसको बनाया गया। तो देखिए भैया, बात ऐसी है कि बात की शुरुआत होती है कुछ 2020 में, तो हम लोग उतने पीछे नहीं जाते हैं, चलते हैं आपको अभी की बातों पर। आप देख रहे होंगे कि अचानक से पिछले 15 दिनों में, 10 से 15 दिनों में एकदम से एक हल्ला होता है कि कोरोना 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 वापस आ गया है। और बहुत सारे राज्यों में कोरोना के कारण बंदी वगैरह सारा कुछ शुरू हो चुका है। सबसे पहले बंदी अगर किसी चीज पे असर करता है तो वो है एजुकेशन। हमारा जो पढ़ाई है, पढ़ाई जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, हम आप और हमारे जो छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उन चीजों को बंद की जाती है। क्यों? क्योंकि यह सवाल जो मैं आज पूछ रहा हूं, यह सवाल और लोग ना पूछने लगे, उनका बौद्धिक विकास ना हो पाए, इसलिए इस पूरे षड्यंत्र को रचा जाता है। मैं मानता हूं कि एक कोरोना एक साइड आप रख के सोचो कि रियली कोरोना है या फिर कोरोना से बहुत सारी चीजें हो रही हैं आपको, लेकिन क्या सरकार इस चीज पे नहीं सोचने की एक जवाबदेही नहीं बनती है सरकार को कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही सबसे पहले बंद क्यों किया जाता है? अगर आप बोल रहे हो कि बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो भाई ये तो थर्ड वेव जो अभी का करंट हमारा सिचुएशन चल रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि यह थर्ड वेव बच्चों पे ज़्यादा असर करता है। तो पहले के दो वेव जो आए हमारे देश में, हमारे राज्य में और हमारे शहर में, उसमें भी सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस को ही बंद क्यों किया गया? आप बाकी सारी चीज़ों को अभी चलने दे रहे हो। अब चलो मैं बोलता हूँ कि आपने सही किया, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया, तो क्या ये एक अल्टरनेट व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी कि एक स्टूडेंट, एक बच्चे पढ़ सके? आप आओगे ऑनलाइन एजुकेशन, तो ऑनलाइन एजुकेशन आज की डेट में आपको ये तो पता होगा कि आपके देश में जितने बच्चे स्कूल डेली जाते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे डेली एक प्राइवेट ट्यूशन्स या आपको एक कोचिंग वगैरह जाते हैं। आप बिहार का एग्जाम्पल ले लो, आप बिहार के एक छोटे से किसी भी चौक चौराहे का आप एग्जाम्पल ले लो, जितने बच्चे का प्रेजेंटेशन जो अटेंडेंस सीट बनाते हैं, वो अटेंडेंस आपका स्कूल में जितना नहीं लगता है, उससे ज़्यादा एक कोचिंग और इंस्टीट्यूट में लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता है कि स्कूल में कितनी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। आप सबसे पहले बंद करते हो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, आप बोलते हो आप ऑनलाइन पढ़ाओ। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को आप क्या सपोर्ट कर रहे हो? आप क्या सोचते हो? या फिर आप सोचते हो कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इलीगली चल रहे हैं तो उन सारे को बंद कर दो। और अगर आप चाह रहे हो कि, अगर आप सोचते हो कि वो इंस्टीट्यूशंस इलीगली नहीं चल रहे हैं, लीगली चल रहे हैं, तो आप उसको सपोर्ट करो। मेरा कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जो मैं सपोर्ट करने या फिर उसके एक इंस्टीट्यूशन के लिए बोलने आया हूँ। लेकिन पढ़ाई आप बिहार को लेकर चलो, अगर प्राइवेट, बिहार ही नहीं, आप देश पूरे दुनिया में लेकर चलो, प्राइवेट ट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग बंद हो जाए तो आपका जो एक एजुकेशन व्यवस्था है पूरा बिगड़ जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। आप बाकी चीज़ों को खोल देते हो, आप शराब की दुकानें खोल के रखते हो। पहले भी जो पहला हमारा लॉकडाउन लगा था, उस टाइम भी आप देख रहे हो कि सबसे पहले अगर खुलने का वापस ऑन हुआ तो वो शराबबंदी हो गया। बाद को बहुत बाद जाकर वो एजुकेशन सेक्टर में आए, गवर्नमेंट की बात आती है कि हम स्कूल वगैरह खोल रहे हैं। तो क्या ये जवाबदेही नहीं बनती सरकार की? चलिए, ये हमारा डिस्कशन हो गया एक एजुकेशन सेक्टर पे। दूसरी बात हम आते हैं, हर बार ये एक ऐसा अनाउंसमेंट होता है कि भाई अचानक से कोरोना 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 आ गया। क्या ये आपके मन में नहीं आ रहा है कि ये क्या 10-15 दिनों से पहले हमें सर्दी खांसी बुखार नहीं हो रहा था? चलो, बुखार सर्दी खांसी तो बेसिकली हर एक घर के दूसरे इंसान को सर्दी और खांसी जरूर से जरूर था। तो क्या हम मान लें ये चीज़ कि अगर आपको पिछले 10-15 दिनों से पहले या फिर इस 10-15 दिनों में अगर आपको सर्दी खांसी हुई है और आप अब स्वस्थ हैं, तो आप कोरोना की चपेट में नहीं आएंगे? तीसरी बात हमारी ये आती है कि अगर आपने लॉकडाउन ही लगाना था
तो फिर जो हमने एक वैक्सीन ही वगैरह ही लगाई, तो वो वैक्सीन को हम कह सकते हैं कि अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से अपने काम को नहीं कर रहा है। क्योंकि एक वैक्सीन का काम क्या होना चाहिए था, अगर आपके पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली है तो आपके वैक्सीन का काम होना चाहिए था कि उस बीमारी को, उस कोरोना को होने नहीं दे। और आप यहाँ पे एक नैरेटिव चल रहा है मार्केट में कि भाई चलो ठीक है, कोरोना का भी वैक्सीन आपने लगा लिया, लेकिन इससे ये नहीं कि आपको नहीं होगा, आप मर नहीं सकते हो, मरने से बचाएगा कोरोना का वैक्सीन। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि अभी और बहुत सारी चीज़ें बाकी है और ये कोरोना का टीका उस जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था उससे बहुत दूर है? क्योंकि आपने पोलियो का देखा, आपने बहुत सारा वैक्सीन वगैरह देखा, तो उनका काम क्या होता है कि आपको नहीं होने दे। अगर आप पोलियो का टीका ले रखे हैं तो आपको पोलियो नहीं होगा, बचपन से तो सुनता आ रहा हूँ। तो क्या कोरोना कोविड-19 का जो हम लोगों ने दो वैक्सीन डोज लगाया है और फिर नया पे बात चल रहा है कि एक और वैक्सीन डोज, बूस्टर शॉट जिसे कहेंगे, वो हो सकता है कि हम लोगों को भी लगाना पड़े, हो सकता है ये ऑफिशियली कंफर्मेशन होना सिर्फ बाकी है। तो क्या ये तीनों डोज मिलाकर भी काफ़ी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा? ऐसे तो आजीवन हम लोग एक अंधकार में जी रहे हैं कि इस साल अभी जिंदा बच गए, फिर हो सकता है अगले साल हमें लॉकडाउन का दौर और कोरोना का दौर फिर से झेलना पड़े। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। बने रहिए ऑनेस्ट मीडिया इंट्रो के साथ। मैं संतोष श्रीवास्तव, धन्यवाद।